यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं हैं। यहाँ पर पेटी बक्से की दुकानों को लेकर काफी आतंक मचा हुआ है। यहाँ पर पेटी बक्से के कारोबारी, बरसाती पॉलीथीन, नीले ड्रम के कारोबारी ने सारे पूरे हदों को जो है पार कर दिया है। अक्सर देखा जाता है कि वो अपनी दुकानों को 10-20 फीट आगे तक बढ़ा के रोड पर अतिक्रमण करने की दुकानदारी करते हैं। तो ये चूंकि जनहित का विषय है, आपके माध्यम से भी संज्ञान में आया है, मैं इसमें कार्रवाई करने ही वाला था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने सीएमओ को आज आदेशित करता हूं कि आप जगह चिन्हित करिए कि रोड का किनारा है वो सुरक्षित रहे, छूटा रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पेटी बक्से की दुकानें 20 फीट हाइट के साथ सड़क तक पहुंची। अतिक्रमण के चपेट में मनगवा बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं। रीवा मनगवा नगर परिषद क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण देखा जा रहा है। यहां के पुराने नेशनल हाईवे मुख्य बाजार में व्यापारियों के द्वारा सड़क तक पेटी बक्से एवं ड्रम पॉलिथीन की दुकान लगाकर आवागमन भी अवरुद्ध कर दिया गया। बताया जाता है कि मुख्य रूप से नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9, 13, 14, 15 में तो अतिक्रमण की चपेट में सर्वाधिक देखा जा रहा है। यहां पर नियम विरुद्ध तरीके से घर मकान तो बना ही लिया है और इसके बाद भी सड़क तक भारी भरकम पेटी बक्से, ड्रम पॉलिथीन की दुकान लगाकर व्यवस्था को चौपट पूरी तरह से कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों ने अंधेर गर्दी करते हुए अराजकता की स्थिति बना दी है। बावजूद यहां का प्रशासन अतिक्रमण हटाए जाने के लिए लाचार स्थिति में खड़ा हुआ है। नगर परिषद भी कुंभकर्णी की नींद में सो रहा है। जब भी अतिक्रमण के प्रकोप की शिकायत यहां के लोगों ने नगर परिषद व तहसीलदार कार्यालय में लिखित तौर से कई बार कर चुके हैं। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। बावजूद यहाँ का प्रशासन इस मामले में लकवाग्रस्त की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करने का रिकॉर्ड बना दिया है। व्यापारियों के द्वारा दुकान घर के अंदर दुकान न चलाकर सड़क में दुकान चला रहे हैं और पेटी बक्से की दुकान सड़क तक छूते हुए दुकानों की हाइट 20 फीट ऊपर तक लगाकर तमाशा खड़ा कर दिया है। परिणाम स्वरूप व्यवसायियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि इस मनमानी के आगे प्रशासन नतमस्तक नजर आने लगा है। लगातार बढ़ते हाइट वाली सड़क तक पेटी बक्से, पॉलिथीन, नीले ड्रमों की दुकानों से हर एक दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर जब हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे व छात्र स्कूल छुट्टी से निकलते हैं, तब वो एक्सीडेंट के बड़े चांसेस बनते हैं और ऐसा किसी दिन ना होता होगा कि दुर्घटनाएं ना हो। अभी तक में सैकड़ों लोग एक्सीडेंट से घायल हो चुके हैं, जिनका उपचार भी चल रहा है, तो कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। आइए सुनते हैं कि पेटी बक्से, पॉलिथीन, नीले ड्रम से प्रभावित व्यापारी व अन्य लोग बुलेट रिपोर्टर न्यूज चैनल से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं इस खबर को लेकर बुलेट रिपोर्टर न्यूज चैनल के न्यूज एडिटर विजय गुप्ता ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की है। नमस्कार, आज हम मध्य प्रदेश के रीवा के मनगवा कस्बे नगर परिषद क्षेत्र में हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं हैं। यहाँ पर पेटी बक्से की दुकानों को लेकर काफी आतंक मचा हुआ है। यहाँ पर पेटी बक्से के कारोबारी, बरसाती पॉलीथीन, नीले ड्रम के कारोबारी ने सारे पूरे हदों को जो है पार कर दिया है। यहाँ तक कि सड़कों तक दुकान लगा रहे हैं। ये घर के अंदर पहले तो इन्होंने घर बनवाया, घर के इंक्रोचमेंट किया, घर को आगे बढ़ाया, दुकानें आगे बढ़ाई। इसके बाद इस शहर के अंदर जो है शहर का सिस्टम बिगाड़ने के लिए ये अपना सिस्टम लागू कर रहे हैं और पेटी बक्से की दुकानों को जो है, फर्नीचर की दुकानों को, नीले ड्रम की दुकानों को, पॉलीथीन की दुकानों को सड़क तक रख लिए हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। मैं बता दूं, यहाँ पर एक बड़ा सीएम राइज स्कूल है। यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। सरस्वती स्कूल है और बड़ी संख्या में पब्लिक चाइल्ड स्कूल, कई स्कूलें हैं जहाँ पर एक साथ 4 से 5 हजार बच्चे निकलते हैं। और उस समय इस तरह गदर गदर मस्ती है कि बड़ी दिक्कत होती और ऐसा कोई भी दिन हो कि स्कूली छात्र छात्राएं कोई घायल न हो, क्योंकि ये तमाम पूरी ट्रैफिक जाम करके रखे हैं। पूरे पेटी बक्सों की दुकानों को जो है सजा कर रखे हैं। इतना ही नहीं, इनकी हाइट 20 फीट तक ऊपर है और इसके लिए जो है यहाँ के अगल बगल के पड़ोसी परेशान है, जो दुकानदार हैं वो परेशान, उनकी दुकानें प्रभावित हो रही, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम, कोई ज्वेलरी का, कोई गारमेंट्स का, कोई शूज का, कोई बड़े बड़े शोरूम बना कर रखे हैं, लेकिन उनकी दुकानें बहुत पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, उनके व्यवसाय ठप हो रहे हैं। तो ये कुछ चुनिंदे लोग हैं, ज्यादा नहीं, 4 से 10 लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह कृत्य किया जा रहा है।
पूरे शहर का आतंक मतलब फैला रखा गया है। पूरे माहौल को जो है पूरा जो है सिस्टम को ये चौपट कर रहे हैं। ये प्रशासन को जो चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि मेरा क्या कर लेगा। ये लोग जो है मैंने पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित करके रखते हैं। ये पेटी बक्से वाले जो है एक तरह से पूरी तरह गुंडा दादा बन चुके हैं। ये किसी को डरने को तैयार नहीं है, इनका आतंक है। हालांकि इस संबंध में हमारे मनगमा एसडीएम से भी बात हुई, उन्होंने जो इसको गंभीरता से लिया। मनगमा एसडीएम ने यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस तरह के किसी भी तरह से पेटी बक्से का जो आतंक फैला करेगा वो लोगों को नोटिस के अलाउंस करें, नहीं मानते उनकी जब्ती कार्रवाई करें और उनके खिलाफ अपराध कायम करें। उन्होंने एसडीएम से मेरी बात, यहाँ के एसडीएम संजय जैन, उनसे बात हुई है, 1-to-1 बात हुई है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं इस विषय पर काफी गंभीर हूँ, मैं किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है, कोई बात वाला नहीं है। उन्होंने कहा मैं एक बार वार्निंग नोटिस देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो उनकी बैठक भी लेंगे, मीटिंग भी लेंगे, उनको समझाएंगे, लेकिन बावजूद नहीं मान रहे तो कार्रवाई करेंगे। हालांकि हमारी नगर पालिका सीएमओ यहाँ पे हेमंत त्रिपाठी, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने यहाँ के मनगवा विधायक से भी बात किया है। मनगवा के विधायक ने भी जो है जो शहर का सौहार्द बिगाड़ रहा है, जो इसको पेटी बक्स से लगाकर यहाँ सिस्टम बिगाड़ रहा है, इसके लिए यहाँ के विधायक इंजीनियर नारायण प्रजापति भी गंभीर है। उन्होंने भी कहा सब चलने वाला नहीं है। हम इस पर जो है उन्होंने भी अपने तरीके से सीएमओ एसडीएम से बात किया है। कैमरा पर्सन अजय सेन के साथ विजय गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। ये मैंने देखा है, मैं भी वहाँ से कई बार गुजरा हूँ और ये आपके माध्यम से भी जानकारी है और ये जनहित का विषय है। ऐसे नगरीय क्षेत्र जहाँ पे मेन रोड रहता है तो कई बार जो दुकानदार आसपास जो दोनों तरफ के दुकानदार होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि वो अपनी दुकानों को 10-20 फीट आगे तक बढ़ा के रोड पर अतिक्रमण करके कब्जा करके दुकानदारी करते हैं। तो ये चूंकि जनहित का विषय है, आपके माध्यम से भी संज्ञान में आया है, मैं इसमें कार्रवाई करने ही वाला था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने सीएमओ को आज आदेशित करता हूं कि आप जगह चिन्हित करिए, जो रोड का किनारा है वो सुरक्षित रहे, छूटा रहे। जो दुकानदार हैं उनकी जो हद है उसमें रह के अपना व्यवसाय करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को, है ना। कल अक्सर ये होता है कि वो पुराना नेशनल हाईवे है, कई बार रोड बहुत ज़्यादा जाम की स्थितियाँ बन जाती हैं शाम के टाइम पर, सुबह टाइम खासतौर से। तो ये मुक्त होना चाहिए, आवागमन के लिए लोगों के लिए फ्री होना चाहिए वहाँ पर। तो इसके लिए सीएमओ नगर परिषद मनगवा को आदेशित किया गया है कि वो 2 दिन के अंदर उस जगह को चिन्हित करें, पूरे रोड को, है ना, और चिन्हित करके लोगों को एक अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि वो स्वतःशीलता से अपनी दुकानों की हद में रहें और व्यवसाय करें, कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो चिन्हित करने के बाद भी उसको हद को तोड़ते हैं और सड़क पे आके व्यवसाय करते हैं तो ये हम कार्रवाई भी करेंगे और एक आदेश भी पारित करेंगे कि इसके बाद दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो फिर कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ये सर यहाँ पर देखा जाता है सीएम राइज है, जहाँ पर कम से कम 2000 से ऊपर छात्र हैं और भी विभिन्न स्कूल हैं, 5000 छात्रों का यहाँ से आना जाना होता है और ऐसी स्वाभाविक दुर्घटना हो, ऐसा कोई दिन न होता हो एक भी दुर्घटना न हो। कई लोगों की मौत के मुंह में भी जा चुके हैं और दुकानदार सड़क क्रॉस तक कर लेते हैं, मतलब सड़क की पटरी नहीं, सड़क पटरी के आगे भी कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। इन पर और क्या मतलब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? नहीं, पहले तो आपके माध्यम से सभी जो दुकानदार हैं, व्यवसायी बंधु हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप स्वतःशीलता से अगर अपनी हद में रह के व्यवसाय करेंगे तो प्रशासन को कोई आवश्यकता ना पड़े, वो भी सहयोग करें इस बात काम के लिए। और ये वो भी समझते हैं दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे। आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे तेंदुआ उन्मूलन गांव में हमारे इधर NH30 पे एक दुर्घटना हुई है कि लोग अपने घर के बाहर खड़े थे और एक स्कॉर्पियो बहकी और वो सीधा उनको टक्कर हुई, जबकि वो लोग अपने घर के बाहर थे। तो ऐसी दुर्घटनाएं किसी भी के साथ ना हो, ये हमारी और प्रशासन की और लोगों की, आम आदमी की भी बिल्कुल बराबर जिम्मेदारी है। और दुर्घटना कभी किसी को बता के नहीं आती है, तो दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए अपन को ये प्रयास करना है सबको मिलके। और आपके माध्यम से मैं व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, एक आह्वान कर रहा हूँ कि वो इस काम को वो उतनी ही गंभीरता से लें और स्वतःशीलता से। इसलिए मैंने बोला है आपको कि सीएमओ के माध्यम से मैंने 2 दिन का समय उनको दे रहा हूँ कि वो स्वतःशीलता से अपनी हद में रह के व्यवसाय करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और 2 दिन के बाद हम चिन्हित करेंगे, चिन्हित करने के बाद उनको अपने स्थान पर वापस जाना पड़ेगा और एक बार चिन्हांकन के बाद अगर दोबारा वो हद तोड़ के वापस आते हैं तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। विनोद कुमार गुप्ता नाम है। क्या नाम की दुकान है? कमलेश क्लॉथ स्टोर। क्या मामला है यहाँ पर? मामला यहाँ ये है कि काफी टाइम से पेटी बक्सा वालों को एकदम कब्जा किया हुआ है, रोड तक लगाए हुए हैं और इनका निराकरण जब प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, 2 दिन 4 दिन के लिए हटाते, फिर वही इनका रवैया चालू है, न प्रशासन की तरफ से कोई निराकरण किया जा रहा है।
और आए दिन पूरा रोड तो कब्जा किए रहते हैं, एक हटाएंगे फिर दो आगे बढ़ा लेते हैं। दुर्घटनाएं भी होती है, ट्रैफिक जाम होता रहता है, बच्चों की गाड़ियां निकलती रहती है, स्कूली बच्चे आते जाते रहते हैं, रोड में निकलने के लिए जगह कम पड़ जाती है। कोई कार वाले 4 व्हीलर वाले कस्टमर आते हैं तो उनको खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है पेटी बक्सा वालों की। और कितनी हाइट, 20 फीट से ऊपर हाइट लगाते हैं, 20 फीट से ऊपर भी लगाते हैं और रोड तक तो पूरा कब्जा, पूरी पटरी कब्जे में रहती है इनके। मतलब कोई साइकिल वाला निकल नहीं सकता है पटरी में। अगर साइकिल वाला चाहे कि भीड़ भाड़ ना हो तो निकल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है यहाँ पे। चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, इनको सीमित दायरे में रखा जाए। भाई नाली के अंदर रखें, अपने सड़क तक न जाया जाए, क्योंकि दूसरों की भी दुकानें हैं, सब जगह सब तरह के कस्टमर आते हैं। दूर से दिखता नहीं है किसी को रोड में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आने जाने में तकलीफ हो रही है। बस इसका यही है कि प्रशासन द्वारा इसका निराकरण किया जाए, इनको सीमित दायरे में रखा जाए, ये अपने दायरे में अपने अंदर दुकान लगाएं। क्योंकि दूसरों भी दुकान की है तो उनकी दुकान ही नहीं दिख पाती तो आदमी जाए कहाँ। व्यापारी का मतलब ये थोड़ी है कि एक का व्यापार है दूसरे का व्यापार नहीं है। रवि गुप्ता। क्या क्या व्यवसाय है आपका? सराफे का व्यवसाय है। क्या है, आप क्या पेटी बक्से से आतंक से कैसे परेशान है? क्या यहाँ अटकमर बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है। इसमें कोई भी आए गाड़ी घोड़ा खड़ा करने में बहुत दिक्कत जाती है। और यहाँ इतना अटकमर रोड के किनारे तक लगा देते हैं, नाली वाली पूरा जगह पे पूरा पैक किए हुए हैं, कोई सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। काहे की दुकान लगा लेते हैं? सबका पेटी बक्सा जितना है दूर ठेला ओला सब लगा लेते हैं, कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रही है। और आए दिन 2 रोज 4 रोज के लिए हटा लेंगे, फिर से वही काम करने लगते हैं, कोई सुन नहीं रहा है। दुर्घटनाएं भी हो रही, बच्चे लोग गाड़ी घोड़ा निकल रहे हैं, स्कूली बच्चे लोग निकल रहे हैं, सब दिक्कत जाती है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हो जाता है, थोड़ी भर के छू गया तो फिर सब विवाद होने के चांसेस हो जाते हैं। आप लोग का व्यवसाय प्रभावित अगर बहुत होता है, दिक्कत हो जाती है, इधर से उधर पहुंच जाते हैं कस्टमर, दिक्कत होने लगती है। रोड कैसे जाम कर, ट्रैक्टर खड़ा कर देते? पूरे ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे, गाड़ी घोड़ा खड़ी हो जाएंगे रोड में, रोड के नीचे लग नहीं पाती गाड़ी खड़ा करते हैं। सभी लोड करने के लिए कपड़ा आपके पेटी बक्सा सभी जितने हैं सब फर्नीचर सब दिक्कत होती है हर एक चीज के लिए। क्या चाहते हो? अटकमर हटना चाहिए, हम ये चाहते हैं पूरा एक तरफ से अटकमर हटना चाहिए, किसी के नुकसान ना हो। हाँ, और मेन ये भी है कि अब मेन अगल बगल जो दुकान खोले हुए हैं उनकी पूरी दुकान पूरी दब जा रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ भी बोलते तो लड़ाई झगड़ा करने के। ऐसे कुछ चिन्हित दुकानदार, कम दुकानदार जिनके द्वारा पेटी बक्से ड्रम, हाँ, बहुत सब ऐसे पेटी बक्सा वाले सब पॉलीथिन वाली सब दिक्कत बहुत कर रहे हैं लोग बात। कुछ कम ही दुकानें हैं जो 2-5% दुकानें हैं। हाँ, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा अटकमर कर रहे हैं। सोहनलाल गुप्ता। क्या व्यवसाय है आपके? हमारी इलेक्ट्रिकल दुकान है, वार्ड है मनगमा का। 14 वार्ड। क्या मामला, क्या पेटी बक्से? क्या पेटी बक्सा पूरा रोड तक लगाते हैं और 10-10 फीट 15-15 फीट की हाइट तक लगाते रहे हैं और शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आए दिन यहाँ जाम और एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं और लोग इससे परेशान हैं, पूरा रोड तक अतिक्रमण है और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही, ट्रैफिक भी जाम हो रहे हैं। हाँ, सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, ट्रैफिक भी जाम हो रहा है और कोई ग्राहक भी आता तो रोड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उसी कारण ट्रैफिक बढ़ता है और लोग मानते नहीं है। कितनी बार भी प्रशासन हटाने का प्रयास करता है, उसके बाद भी काफी हाइट तक दुकान लगा है, 15-15 फीट तक दुकान लगाए हुए हैं, ऊंचे तक पेटी बक्सा पूरा लगा हुआ है। अब आप क्या चाहते हो? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसका पूरा हटवाया जाए, निराकरण किया जाए, पूरा हटा के साफ सफाई किया जाए अतिक्रमण। हमारा सूर्य प्रकाश तोमर नाम है। क्या आपका व्यवसाय है? हमारी छोटी सी दुकान है रेडीमेड की, और हमारे बगल में पेटी बक्से की दुकान किए हैं और इतने ऊंचाई लगा देते हैं कि हम छोटे कर दुकानदार मर जाते हैं, पूरा एकदम वो कर देते, बंद कर देते हैं, एक भी ग्राहक दिखाई नहीं दे पड़ता है उनके कारण। और लंबाई रोड तक लगा देते हैं, ऊंचाई 20 फुट लगाते हैं, पूरा पैक कर देते हैं, तो छोटे दुकानदार बहुत परेशान हो जाते हैं और पब्लिक भी आने जाने बहुत त्रस्त हो जाती है, ग्राहक नहीं आ पाते हैं। और आने जाने में जो स्कूली बच्चे हैं, करीब जब छुट्टी होती है करीब 4-5 हज़ार बच्चे निकलते हैं, तो उनको भी परेशानी होती है। और जब वो माल और बेचते हैं तो ट्रैक्टर पूरा रोड में खड़ा कर देते हैं और रोड में खड़ा करके ला देते हैं। जब अधिकारी लोग आते हैं देखने तो पूरा समेट लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, जब अधिकारी चले जाते हैं तो फिर ऊपर कर लेते हैं। और ट्रैफिक भी जाम होती है, ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, रोड में ट्रैक्टर खड़ा करा के सामान लाते हैं लोग, क्योंकि रोड तक तो सामान रख लेते हैं, है ना।
जब रोड खाली नहीं, वो सामान रख लेते हैं तो रोड खाली नहीं रहता, तो रोड में ट्रैक्टर खड़ा करके सामान लाते हैं। और अधिकारी बोलते हैं कि हमारा कुछ अधिकारी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अधिकारी अलाउंस करवाते हैं, कार्रवाई ठहर करते नहीं है, तो कुछ उनका डर नहीं है, डर ये नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं लोग। अरे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता नहीं कितने मोटरसाइकिल पर गिर जाते हैं, बच्चे लोग गिर जाते हैं साइकिल से, ट्रैक्टर और जाम बहुत सारे लग जाते हैं। जब क्योंकि रोड में ट्रैक्टर खड़ा करके बड़ा आइटम है, बक्सा है, कुर्सी है, पलंग है, ये सब ला देते हैं। ये ऐसा व्यापारी रोड पर दुकान लगा कर बैठे भी जाते हैं। अब रोड के किनारे एकदम साइड में बैठते हैं, एकदम रोड में बैठते हैं, क्योंकि रोड तक का सामान लगा लेते हैं, तो एकदम सामने रोड में बैठते हैं सब कुर्सी लगा के। और बढ़िया ऊंचाई लगा देते हैं ताकि इस प्लाट से बड़ दिखे ना। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि भाई वो भी धंधा करे, हम भी धंधा करें, उनका भी चले, हमारा भी चले, और दुर्घटनाएं न हो, पब्लिक बची रही, और रास्ते में जो ट्रैफिक होते वो ना हो। भाई सीमित लगाए ना, कम ऊंचाई लगा दे, एक बक्सा लगा दे, उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दे, ताकि अगल बगल वाली प्रभावित ना हो, उनका भी दुकान चले, उनका भी दुकान चले, क्योंकि दुकानें तो है, बाकी कुछ तो है नहीं है। हमारी दुकान है पेटी बक्से की दुकान। यहाँ 20 फीट हाइट तक और रोड तक दुकानें लगती हैं, जिसमें से यहाँ पे सीएम राइज के बच्चे निकलते हैं, काफी संख्या में 5000 संख्या में बच्चे निकलते हैं, और दुर्घटना होने की हमेशा एक वो बनी रहती है, और रोड तक जैसी दुकानें रहती हैं। काफी व्यापारी जो है तो इससे परेशान रहते हैं, और ऊंचाई जो है तो लगभग 20 फीट की हाइट रहती है। इससे लोग और भी प्रभावित हैं। इससे ट्रैफिक बहुत प्रभावित होता है, लोग परेशान होते हैं, जिन पैदल चलने वालों में इतनी दिक्कत, इतनी समस्याएं होती हुई आदमी को ये लगता है कहाँ से निकले। अगल बगल वालों को भी बहुत दिक्कतें होती है, और ट्रैफिक की समस्या होती है, गाड़ियां खड़ी करने की बहुत दिक्कत, क्योंकि रोड तक रोड बहुत प्रभावित होता है पूरा। और अधिकारियों को देख कर अधिकारी आते हैं तो बंद कर देते हैं, फिर से दुकानें जैसे अधिकारी चले जाते हैं फिर से इसी तरह लगा लेते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए इनमें, और ये मतलब है कि इसका वो होना चाहिए, मतलब इतना तक लगाना, इसके ऊपर नहीं लगाना है।